हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं हूं सुमित और लेकर आया हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री डेस्टिनेशन में आज के इस टॉपिक को। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड टॉपिक के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में है बेंजोइक एसिड और हमारे पास में है सोडा लाइम। सोडा मीन्स कॉस्टिक सोडा NaOH एंड लाइम इज CaO। ओके, तो अगर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट भी दे रखा हो तब भी यही रिएक्शन होगा। याद करते हैं हम लोग 11th में हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा है। तो हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि डीकार्बोक्सिलेशन, ये कौन सा प्रोसेस है? डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता था? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते थे और सोडा लाइम में हीट करते थे। अगर इस तरह दे रखा हो तब भी आपको सिमिलरली प्रोडक्ट लिखना है। तो अगर हमारे पास में लेट से RCOH हो और ये रिएजेंट्स हो तो आपको क्या मिलता है? RH। ओके, और क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर मिल जाता है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा? सिंपली बेंजीन। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या लग जाएगा? एक हाइड्रोजन। तो इस प्रोडक्ट को आप क्या बोलते हो? बेंजीन। ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो आई होप फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इस कार्बोक्सिलिक एसिड COH का जो एडजेसेंट कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन एंड नेक्स्ट टू अल्फा इज बीटा कार्बन एंड यू कैन सी दिस इज अ कीटो ग्रुप। ये कीटोन है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के कंपाउंड्स को बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हो, सिंपली हीट करते हो, ठीक है, यहाँ पर तो आपको सोडा लाइम लेना पड़ा था अगर आपको COOH को हटाना है तो, बट यहाँ पर आपको सिंपली हीट करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पर भी क्या होगा? COH की जगह पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ओके, तो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग आपको COH इजीली रिमूव हो जाएगा और जिस कार्बन से COH जोड़ा था वहाँ पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो लिखते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा। चलिए, तो RC डबल बॉन्ड O और यहाँ CH2 है और CH2 के साथ में एक और हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये आपके पास में आ गया है प्रोडक्ट। तो सेकेंड पार्ट आई होप क्लियर हो गया है। आते हैं अब हमारे थर्ड पार्ट पे। चलिए, तो सॉल्व करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन को। देखिए, थर्ड क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमारे पास में दो फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर। एक तो है एस्टर, ये देख सकते हो आप, एस्टर है। ओके, और एक है कीटोन। ओके, तो जब भी एस्टर और कीटोन इस टाइप के ग्रुप्स हों तो आपको याद रखना है हाइड्रोलिसिस होने पर एस्टर पर स्पेशली फोकस करेंगे और हाइड्रोलिसिस होने पर सिंपली आपको क्या करना है, जहाँ पर ये ऑक्सीजन है इसके साथ में हाइड्रोजन को लगाना है और ये जो C2H5 है या फिर जो R ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ वाला, देखो RCOOR-, अगर इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या मिलेगा? RCOOH प्लस R-OH, अल्कोहल मिल जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। ये एस्टरिफिकेशन का अगर याद करोगे तो एक रिवर्स फिनोमेना है। ओके, तो ये जो एस्टर है आप देख सकते हो, एक तो हमें पार्ट क्या मिलना था? अल्कोहल का, तो यहाँ पर अल्कोहल मिल गया है C2H5OH और दूसरा पार्ट A है हमारा। ठीक है, तो A यहाँ पर क्या होगा लिख देते हैं, ये पूरा कंपाउंड एज इट इज लिखना है और यहाँ पर लिख देना है COOH। तो A को लिख देते हैं। ओके, so A will be CH3, then CH2, then C double bond O, then CH2 and then COOH। ओके, तो ये हमारा
ए आ जाता है यहाँ पे। नाउ इस ए को हीट कर रहे हैं, ओके। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ए हमारा क्या है, सो ए इज नथिंग बट योर ये आपका COOH ग्रुप, ये अल्फा और ये बीटा। अभी हम लोगों ने देखा था ये कैसा एसिड हो गया, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। सो बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप हीट करते हो सो आपको प्रोडक्ट में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 गैस बाहर निकल जाएगी और जहां पर भी COOH ग्रुप है वहां पर आ जाएगा एक हाइड्रोजन। तो लिख देते हैं हमारे B को, चलिए। तो B हमारा हो जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। So I hope question number 3 is clear to you। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमने जैसा कि थर्ड पार्ट में भी देखा था, थर्ड क्वेश्चन में भी देखा था, एस्टर है और कीटो ग्रुप है और हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करते थे, जहां पर एस्टर है वहां पर हम लोग C डबल बॉन्ड OH मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, ओके ना। उसको हम फर्दर हीट कर रहे हैं, फर्दर हीट कर रहे हैं मतलब अभी हम लोग B जो होगा अल्कोहल वाले को नहीं लिखेंगे, ओके। ऑल्दो यहाँ पर अल्कोहल भी बन रहा होगा, तो B के साथ में अल्कोहल भी बन रहा होगा, बट ऑब्वियस है अभी यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड का ही बात की गई होगी, क्योंकि B आपको क्या दे रहा है, हीट करने पर C दे रहा है, मतलब एक फर्दर रिएक्शन हो रहा है। तो हम लोग मान लेंगे यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो B यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली रूल क्या था, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ में आ जाएगा H, ओके। तो B लिख देते हैं। सो B ये आपका डबल बॉन्ड O एज इट इज, और ये आपका C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर भी इसी तरह से हो जाएगा। तो ये आपका C डबल बॉन्ड OH, ओके। नाउ ये कौन सा हो गया, ध्यान से देखोगे तो आप इसको बोलोगे आप अल्फा कार्बन और ये वाला हो गया बीटा। सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन ये अल्फा और ये वाला बीटा। तो जब बीटा कीटो एसिड्स होते हैं और उसको आप हीट करते हो तो इजीली वहां पर से CO2 गैस रिमूव हो जाती है और जहां पर भी COOH ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप की जगह वहां पर क्या आ जाता है, हाइड्रोजन, ओके। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका C, और C बना देते हैं ठीक है। सिंपली यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन आ गया। सो नो नीड टू राइट हाइड्रोजन, ये आप ऑब्वियस होता है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया है और ये आ चुका है आपका C। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय।